आपको पता ही है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। किसी को भी अपने गुरु से, अपने देवी देवता से प्यार होता है, उसकी भक्ति की जाती है और उसके बदले में काफ़ी लोग यही कहते हैं कि मेरा ये काम बना दो, मैं आपको ये वाला प्रसाद चढ़ाऊँगा या इतने पैसे चढ़ाऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति भी कई प्रकार की होती है। जैसे यहाँ पर हेड ऑफ़िस, ब्रांच और सब कुछ होता है बैंक वगैरह में या किसी भी ऑफ़िस में, तो मेरे हिसाब से मानना है कि ऊपर भी ऐसे ही ऑफ़िस बने हुए हैं, जहाँ पर सारा हिसाब-किताब लगाया जाता है, लिखा जाता है और उसके हिसाब से ही रिज़ल्ट आते हैं, फल मिलते हैं। तो भक्ति कई प्रकार की होती है। तो जैसे एक सुनार गोल्ड में से बता देता है कि कितनी मिलावट है, तो वैसे ही हमारी भक्ति में कितनी मिलावट है, वो भी पता चल जाता है ऊपर के हिसाब-किताब से। या आप अपने खुद ही मन से सोच सकते हो कि मेरी भक्ति में कितनी मिलावट है। जैसे हंस दूध का दूध अलग कर देता है, पानी का पानी अलग कर देता है, वैसे ही ऊपर बैठी शक्तियाँ सारा कुछ फ़िल्टर करके बता देती हैं और लिखा जाता है कि ये इसकी भक्ति में कितनी सच्चाई है, कितनी मिलावट है। तो सच्चाई ऐसा नहीं है कि भक्ति का फ़ायदा नहीं होता, भक्ति का फ़ायदा तो होगा, लेकिन उसमें एक रेशो होती है। जैसे हमारी या मेरी लगा लो कि मेरी भक्ति में 10% सच्चाई है, 90% खोट है, या 20% है सच्चाई और 80% गलत हूँ। तो मेरी गलतियों के और मेरी खोट के हिसाब से मुझे उतना ही फल मिल जाएगा। देर-सवेर तो हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि सबको, इंसान को आपने देखे ही हैं कि किसी को क्या मिल रहा है, खुशियाँ, तो किसी को गम, किसी को बीमारियाँ। तो ज़्यादातर लोग परेशान क्यों हैं? इसका कारण यही है कि हम एक दूसरे को देखकर कुछ गलत काम कर रहे हैं। और मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि मैं भी काफ़ी परेशान रहता हूँ, काफ़ी दुःख उठा रहा हूँ, तो मेरी कहीं न कहीं गलतियाँ और बुरे काम मेरे आगे आ रहे हैं। जब थोड़ी-सी खुशी आती है, तो मैं सोचता हूँ शायद मैं कुछ अच्छा करूँ, तभी शायद खुशियाँ आएँगी। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। आप देख लो, जब आप अपने मन को शांत कर लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो, पैसे के पीछे ज़्यादा नहीं भागते और कोई गलत काम नहीं करते, तो आपको उस दिन मन में बहुत शांति मिलती है और आप सोचते हो यार ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। ऊपर वाले ने सुनी नहीं, वो तुम्हें फालतू में, उसके पास इतना नहीं है कि तुम्हें फालतू में देगा। वो तुमने अपने आप को कंट्रोल किया है, अपने आप को मेंटेन किया है, तो इससे तुम्हारा जो अकाउंट है, वो उसमें थोड़ा बैलेंस चला जाता है कि हाँ यार, इस बंदे को इसके अच्छे काम का रिज़ल्ट दे दो। तो ऐसे ही रिज़ल्ट मिलते हैं, आप चाहे बैंक में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, आपकी गुडविल और आपकी वातावरण, माहौल सब कुछ देखा जाता है कि ये बंदा कितने पानी में है। आपको लोन दिए जाते हैं तो यही देखकर दिए जाते हैं कि इसके पास कितनी बैकग्राउंड है, ये इंस्टॉलमेंट दे भी देगा या नहीं देगा। कभी इसको भी हमने
अभी अगर ये आगे रुक जाता है तो कम से कम इसके पास सिक्योरिटी प्रॉपर्टी कुछ भी उसकी थोड़ा बहुत तो उनकी वो लेनी पड़ेगी ना। तो आपसे गारंटी या कोई चेक वेक या प्रॉपर्टी के कागज़ वगैरह या कुछ भी जिससे बंदा हाथ ना खड़े कर जाए, अपना पैसा कवर करने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ता है। ऐसे तो हर आदमी अब भी काफ़ी लोग हैं, उनमें क्या पता कौन है, कौन नहीं है, लेकिन मैं तो एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ कि जैसे हम कोई भी अच्छे काम करते हैं, भक्ति में हमारी सच्चाई है, तो एक ना एक दिन उसके अच्छे रिजल्ट मिल ही जाते हैं। वो आपको पता नहीं लगता कब मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। अगर आपका जीवन सुखी चल रहा है, शांति से चल रहा है, तो इसका मतलब है आपको वो फल मिल रहे हैं। तो अब आदमी ये सोचता है कि यार मैं ये करूँगा, पता नहीं कब जाकर मिलेंगे, अगले जन्म में मिलेंगे या उससे अगले में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अब सोचने की बात ये है, जाने अनजाने में आदमी कोई गलतियाँ करता है तो उसमें से कुछ चीज़ें माफ़ की जा सकती है और कई गुनाह ऐसे होते हैं जो माफ़ नहीं किए जा सकते। तो वैसे एक गीत भी है, मुझे याद आ गया, काबिले माफ़ी हुआ करते नहीं ऐसे गुनाह, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान के अंदर ऐसी मशीन बनाई गई है जैसे मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डालना ज़रूरी होता है, तो वैसे ही इंसान के अंदर भी खाना खाना ज़रूरी होता है। फल फ्रूट या जो भी आपकी कैपेसिटी है, कम से कम अब जैसे रोटी है तो खाली सूखी रोटी तो नहीं खाई जा सकती, नमक भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ऐसे ही भक्ति में खाली सूखी भक्ति नहीं की जा सकती, और कर भी सकते हो, चलो अच्छी बात है। अगर आप 10-20 रुपए का दान नहीं करते या कहीं पर नहीं चढ़ावा नहीं चढ़ाते, तब भी ऊपर वाला ये कहता है कि कोई बात नहीं, इसके पास है ही नहीं तो ये कहाँ से चढ़ाएगा। तो कहने का मतलब है, पैसा होने के बाद अगर हम दूसरों के सुख दुख में काम नहीं आते तो ऐसा भी नहीं होता। अब किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ पर 101 501 या कुछ ना कुछ आपको चढ़ाते हैं। तो आप जब वहाँ पर चढ़ाते हैं कि वहाँ पर भी कोई ज़रूरी नहीं होता आप खाली हाथ भी जा सकते हो। वो नहीं कहते कि भाई तो पैसे क्यों नहीं लेकर आया। तो ऐसे ही भगवान या मंदिर गुरुद्वारे में कहीं पर भी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप पैसे चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, वो आपकी श्रद्धा है। आप कहीं पर भी चढ़ावा चढ़ा सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो। लोग बड़े बड़े भंडारे भी लगाते हैं, और जिन पर पैसे नहीं होते वो भी लगाते हैं रल मिलकर मिलजुल कर। और कोई बाउंडेशन नहीं है धर्म में कि आप इस धर्म की पूजा करो, उस धर्म की पूजा करो। ऊपर वाले ने इतनी छूट दे रखी है, भारत देश में तो बहुत ज़्यादा ही दे रखी है या वैसे तो सारे देशों में ही दी हुई है कि किसी की मर्जी है, भक्ति करो ना करो। उसने तो इंसान को अपना जीवन दे दिया है, और उसको कैसे जीना है वो भी इंसान के ऊपर ही छोड़ दिया है। फिर भी हम नहीं समझ पाते तो हमारी गलती है इसमें।
ये बातें क्या है, कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। लेकिन दिमाग से, गहराई से सोचो, दिल से सोचो तो बड़ा कुछ है। भक्ति में शक्ति है, लेकिन वो कितनी प्योर है और कितनी मिलावट है, ये जानना, ये सोचना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, कोई गलती हो तो माफ़ करना। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।